student. Today we will study the chapter 4 of class 7. The name of chapter is heat. Let us start line by line. In chapter 3 you learn that woolen cloth are made from animal fiber. You also know that cotton cloth are made from plant fiber. We wear woolen cloth during winter when it is cold outside. Woolen cloth keeps us warm. We prefer to wear light colored cotton cloth when it is hot. जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा है कि वुलन क्लॉथ जो है एनिमल फाइबर से बनता है, जबकि हमारा कॉटन क्लॉथ जो है प्लांट फाइबर से बनता है। या मौसम के अनुसार हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे ठंड में हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं, जबकि बाहर से वुलन क्लॉथ ठंडा होता है बस छूने में, महसूस करने में, और हमें गर्म देता है, वो वार्म करता है हमारी बॉडी को। और जबकि समर सीजन में या हॉट सीजन में हम लोग लाइट कपड़ा या लाइट कलर का कपड़ा पहनने पसंद करते ज़्यादातर। ठीक है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, जबकि विंटर में आप घर के अंदर ठंड महसूस करते हैं, और समर में घर के अंदर गर्म महसूस करते हैं, बाहर जाने के बाद तो और ज़्यादा गर्म महसूस करते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऐसा एक्चुअली होता क्यों है, वह सब चीज़ जानेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हाउ डू वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। इस चैप्टर में जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे हम जज कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, कोल्ड है, या क्या है, उसका टेम्परेचर एक्चुअली है क्या, वो कैसे हम लोग पता करें, वो इस चैप्टर में पता चलेगा हम लोग को। हॉट एंड कोल्ड एक्चुअली होता है क्या। हॉट एंड कोल्ड उसका किसी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसका हॉटनेस कोल्डनेस होता है, उसका डिग्री क्या वो बताता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट, सम ऑफ देम आर कोल्ड। जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, उसमें से कुछ ठंडा होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है, और डिपेंड करता है कि हम कब छू रहे हैं, किससे छू रहे हैं, कौन छू रहा है। किसी के लिए वो ऑब्जेक्ट गर्म हो सकता है, किसी के लिए ऑब्जेक्ट ठंडा हो सकता है। जैसे देखिए, आइसक्रीम ठंडा है, स्पून अगर टी में डूबा हुआ तो गर्म होगा, फ्रूट जूस ठंड लगेगा, हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन गर्म होगा। अब जैसे हम बोले कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए ठंड हो सकता है, किसी के लिए गर्म हो सकता है, ये इस आधार पे हम बोले क्योंकि जब मान लीजिए हमारा हाथ गर्म है, हम गर्म पानी से हाथ निकाल के एक ठंडा पानी डाल रहे हैं, मैंने उस गर्म पानी से हल्का टेम्परेचर उसका कम है तो हमें ठंडा लगेगा। कोई और बच्चा उस ठंडे पानी से ज़्यादा ठंडा पानी में हाथ डाले हुआ था, अब उस पानी में डाल रहा हाथ तो उससे गर्म लगेगा पानी। अब एक ही पानी में दोनों बच्चे हाथ डाल रहा है, लेकिन दोनों के लिए पानी का टेम्परेचर अलग अलग शो कर रहा है। पानी में उसको लग रहा है किसी के लिए गर्म है, किसी के लिए ठंडा है। इसे हम आगे एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। हाँ, यहाँ पे देखते हैं टी इज हॉट। वही बता रहा है कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे आइसक्रीम ठंडा होता है, टी हॉट होता है, और magnet object as hot and cold. Do not touch, यहाँ precaution है, do not touch object which are too hot. Be carefully while handling a candle flame or stove. यहाँ precaution हमें ये करना है कि हमें उस ऑब्जेक्ट को नहीं छूना है जो ज़्यादा ही गर्म हो। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than the other while some are colder than other. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object, but it's our sense of touch reliable. Let us find out. हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हाँ ये किसी भी चीज़ को कि हाँ ये उससे ठंडा है या उससे गर्म है। एक्चुअली हम उसका टेम्परेचर नहीं पता कर सकते, हम छू के बस दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी दीवार को छू रहे हैं तो बस हमें पता लगा सकते हैं कि हाँ ये ठंडा है। ठंडा किसके रिस्पेक्ट में, हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में ठंडा हो, या गर्म लग रहा था हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में गर्म। लेकिन एक्चुअली उसका टेम्परेचर क्या हो हमें पता नहीं चलता, उसका एक्चुअल टेम्परेचर क्या है उसके लिए हमें थर्मामीटर यूज़ करना होगा। अब एक एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी उसी के आधार पे जैसे हम आपको बताए थे कि एक ही पानी अलग अलग आदमी छूता है तो उसे ठंडे, किसी को ठंड लग सकता है तो किसी को गर्म लग सकता है, कोई इसे उसी पानी को ठंड कहेगा, कोई उसी पानी को गर्म कहेगा। टेक 3 लार्ज मग, इसमें बोल रहा है, इस एक्टिविटी में बोल रहा है कि आप 3 बड़ा बड़ा मग लीजिए और उसको नंबरिंग कर दीजिए, मग ए, मग बी, मग सी। ठीक है। अब मग ए में आप गर्म पानी डालिए, मग बी में आप ठंडा पानी डालिए, और मग सी में आप नॉर्मल पानी डालिए। मैंने मग ए और मग बी दोनों का पानी डाल दीजिए।
ठीक है। यहाँ पे क्या हो, मग ए में आप क्या डालें, नॉर्मल पानी, ये ठंडा पानी, सॉरी मग ए में आप गर्म पानी डालें, मग बी में आप ठंडा पानी डालें, और मग सी में दोनों का मिक्सचर डालें। इसका मतलब मग सी में नॉर्मल वाटर हो। कुछ देर बाद अगर आप अपना दोनों हाथ मग सी में डालते हैं तो क्या होगा, मग ए आपका पहले गर्म पानी था, इसीलिए ये नॉर्मल वाटर इस हाथ को, लेफ्ट हैंड को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। वहीं पे मग भी जो था पहले से ठंड था, इसलिए ये पानी जो है राइट हैंड को गर्म लगेगा, क्योंकि इस पानी के मुकाबले, इस कंटेनर के मुकाबले इसमें इस ये पानी ज़्यादा गर्म है, और इस कंटेनर के मुकाबले ये पानी ज़्यादा ठंडा है। अब इसे आगे ठीक से समझेंगे हम लोग। Just now dip your hand left in the mug A and then right hand in the mug B. After keeping the hand in two mugs 2 to 3 minutes, put both hands simultaneously in C. Do both the hand get some feeling? सेम फीलिंग नहीं, सेम फीलिंग तो नहीं होगा, क्योंकि एक हाथ हमारा ठंडा था, एक हाथ गर्म था। जो हाथ हमारा ठंडा था उसे गर्म महसूस होगा, जो हाथ हमारा गर्म था उसे ठंड महसूस होगा। बस वो तो डिपेंड करता है, कंपेयर हम यहाँ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए वो जो से My left friend tell me that the water in mug C is hotter. यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड क्या बोल रहा है कि हॉटर, वहीं पे इसका राइट हैंड बोल रहा है कि कोल्डर है। अभी कन्फ्यूज है भाई कि एक्चुअली वो वाटर टेम्परेचर है क्या, वाटर ठंडा है या गर्म है। वो जो कन्फ्यूज, such that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. Then how do we find out how hot an object really? फिर हम कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट सच में कितना गर्म है। उसको मैंने टेम्परेचर किया। The reliable measure of hotness of an object is temperature. तो यहाँ पे हम एक दूसरे को कंपेयर कर रहे थे। वो सच है कि एक रिलेबल मेजर होता है किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस का, एक रिलेबल मेजर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। अब टेम्परेचर को जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। अब मेजरिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर को किस तरह मेजर करते हैं थर्मामीटर से, वो देखिए। हैव यू सीन ए थर्मामीटर? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. आपने कभी थर्मामीटर देखा है? हाँ, जरूर देखा होगा। अगर किसी की तबीयत खराब होता है, फीवर होता है, तो हम लोग जनरली थर्मामीटर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो थर्मामीटर डेट मेजर और बॉडी टेम्परेचर इक्वल क्लिनिकल थर्मामीटर। जो हम लोग घर में यूज करते हैं ज़्यादातर, या बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। आप उस थर्मामीटर को हाथ में लीजिए और एग्जामिन कीजिए कि एक्चुअली थर्मामीटर होता है कैसा, दिखता है कैसा, उसमें है क्या क्या चीज़। और आपके पास नहीं ऐसा होता तो सबके पास, आपके पास नहीं तो इधर उधर से पड़ोस से, फ्रेंड से, किसी से आप ले सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक वन शोन फिगर। क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे फिगर में दिखाया गया उस तरह लगता है, जैसे देखिए यहाँ फिगर दिखाया गया। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसी रेंज में दिखाता है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए होता है। इससे हम किसी दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, या जिसके कारण अगर दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये थर्मामीटर पे नुकसान देगा और थर्मामीटर टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। The clinical thermometer consists of the long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread on mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale indicated by C. अब यहाँ बोल रहा है कि आप थर्मामीटर, हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, यूनिफॉर्म ग्लास का बना हुआ होता है। उसके
फ्रंट हेड को क्या होता है, बल्ब बोलते हैं, और बल्ब के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। आप अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मरकरी वो बल्ब से निकल के ऊपर जाता है, तो आप अगर देखिएगा तो शाइन करते रहता है, एक थ्रेड की तरह शाइनिंग करते रहता है, तो वही मरकरी होता है हमारा। अगर दिख नहीं रहा तो थर्मामीटर को आप हल्का से फिंगर में रोटेट करवाइएगा एक ही जगह पे, तो आपको शाइन करते हुए चमकता हुआ दिखेगा, तो वही हमारा क्या होता है, मरकरी होता है। और हमारा जनरल क्लिनिकल थर्मामीटर होता है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में होता है, तो हम लोग उसे डिग्री सी से डोनेट करते हैं। अब बोझो देखिए फिर क्या सोच रहा है, पता नहीं, देखने क्या सोच रहा है। बोझो वंडर्ड विच ऑफ टू स्केल्स शोइंग फिगर 4.2, और 4.2 में जो स्केल दिखाया गया है शुड बी उसे पढ़ना चाहिए। पहले टोल्ड हिम that Indian has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale of range 94 to 100 degree is Fahrenheit and it was used earlier. देखिए अब पहले बोलती है कि इंडिया ने अब इधर हम लोग सेल्सियस स्केल यूज कर रहे हैं, इससे पहले फ़ारेनहाइट स्केल यूज होता था, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता था, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता था। A clinical thermometer reads temperature from 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए रीडिंग है थर्मामीटर, अब थर्मामीटर का रीडिंग कैसे होता है। Let us learn how to read the thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also, note down the number of division. थर्मामीटर रीड करने के लिए हमें नंबर ऑफ डिवीजन भी देखना होगा कि उसके बीच में कितना नंबर ऑफ डिवीजन है, जिससे हम एक्चुअल टेम्परेचर डाल सकते हैं अपनी बॉडी का, और रीडिंग करने में आसानी होगा हम लोग को। तो देखिए इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, सही बात है, साइंस है तो प्रिकॉशन तो होगा ही। अब देखते हैं प्रिकॉशन क्या क्या आप थर्मामीटर यूज करने में। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब हम किसी भी चीज़ को यूज करें, थर्मामीटर मुँह में लेंगे तो उसे हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद। इंश्योर डैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये तो ज़रूर इंश्योर कर लीजिए कि पक्का कर लीजिए कि मर्करी लेवल जो है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे नीचे कीजिए, आप जर्क देके, प्रेशर देके, फोर्स देके आप उसे झाड़ के नीचे कर सकते हैं। रीड द थर्मामीटर कीप द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अब बोला थर्मामीटर को हैंडल थोड़ा केयर से कीजिए, नहीं तो अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट तक आता है तो फूट जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। कमर का एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, अगर स्प्लिट हो गया नीचे तो उसे उठाना ही मुश्किल होता है, कि इधर मैं छोटा स्मॉल ड्रॉप में बढ़ जाता है नीचे गिरने के बाद, क्योंकि नॉन स्टिकी होता हूँ। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हिल रीडिंग इट। अब रीडिंग करते समय उसका बल्ब पकड़ कर मत रीडिंग कीजिए, नहीं तो उसका टेम्परेचर फिर से डिफरेंट हो जाएगा, हो सकता है फिर आपका फिंगर के टेम्परेचर के अनुसार वो रिएक्ट करें। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा, अब उसका डिवीजन के बारे में बताया था कि अगर हम लोग को थर्मामीटर का रीडिंग जानना है तो उसका डिवीजन कितना होता है वो जानना होगा। तो जनरली थर्मामीटर का डिवीजन 10 डिवीजन होता है दो के बीच में, और एक डिवीजन कितना शो करता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस शो करता है। अब बोला थर्मामीटर को वॉश कीजिए, जर्क कीजिए थोड़ा सा, ताकि उसका थर्मामीटर बल्ब में चला जाए, 35 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाए। अब देखते हैं, अब आप उसे अपने जीभ में डालिए, चाहे कांख के नीचे डालिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट दैट रीडिंग। अब 1-2 मिनट के बाद थर्मामीटर बाहर निकालिए और रीडिंग नोट कर सकते हैं कि कब आपको रीडिंग नोट करने आ चुका है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। अब वो जो रीडिंग शो करेगा वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ यूनिट डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है और यूनिट डिग्री सेल्सियस यूनिट में हमेशा शो करेगा। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अब आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है वो तो आप जानिएगा, क्योंकि आपसे लगा रहा है थर्मामीटर। ऐसे जनरली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस शो करता है, हाँ, तो आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास ही होगा, और उससे कम ज़्यादा कम है तो आपको फीवर हो सकता है। ऐसे 37 डिग्री ये अप्रोक्स है, एवरेज है, मैंने हेल्दी ह्यूमन का एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपका 37 डिग्री 0.1 ऐसे आगे पीछे होते रहता है। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। अब आप अपना ऑब्जर्वेशन को 4.2 टेबल में लिखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसका एवरेज निकालिए कि
एक्चुअली में एवरेज बॉडी टेम्परेचर हो कितना रहा है, तो आप पाइएगा कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने हर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, नहीं होता है, जरूरी नहीं कि हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ये हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सन। ये जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम उसे कहते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही नाप सके, इससे हम दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं नापते हैं, क्योंकि इसका पहले तो रेंज ही बहुत लिमिट दिया है कि जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर का रेंज है उसी के आसपास दिया गया है, मैंने 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा ऑब्जेक्ट को नापेंगे उसका हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो। फिर इसके नेक बॉल के ऊपर जो एक नेक होता है उस पर हिंज लगा हुआ रहता है, जिसके कारण जो होता है मरकरी खुद से फॉल डाउन नहीं होता है, नीचे नहीं आता है। उस नीचे लाने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए उसे जर्क करना होता है, झाड़ना होता है। तो इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए हमें दूसरा थर्मामीटर यूज करना होता है जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।